नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज नंबर 40। पहले हम सवालों को देख लेते हैं, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। पहले अगर हम सवाल देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें उनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, व्हेन आई आस्क्ड फॉर हर कार, हियर आई रेफर्स टू। ये एक सेंटेंस लिखा है, व्हेन आई आस्क्ड फॉर हर कार। इसमें जो आई वर्ड है ये किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में है। दूसरा सवाल है, विच एक्शन ऑफ नानी वॉज लिस्ट लाइक्ड बाय द नरेटर। जो नरेटर है इस पैसेज का, उसको नानी द्वारा किए गए एक्शन में सबसे खराब एक्शन कौन सा लगता था, जो बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। तीसरा सवाल है, वेयर वॉज नानी सीटिंग इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में, दोपहर में नानी कहाँ बैठती थी। चौथा सवाल है, कैंप स्टोव वॉज यूज्ड फॉर। जो कैंप स्टोव है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता था। और पांचवा सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्टेड अवे। कार्टेड अवे का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। चलिए मैं आपको अच्छे से एक एक लाइन समझा देती हूँ। बाय द टाइम नानी केम इन द मॉर्निंग वी हैड कार्टेड अवे अवर ओल्ड आर्टिकल्स नो लॉन्गर इन यूज़। सुबह नानी के आने से पहले हम क्या करते थे, जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं थी, बहुत समय से हम जिसका इस्तेमाल नहीं करते थे, उसे हम बाहर कर देते थे। But if I were ever to come back in the afternoon, she would be sitting in the shade of the veranda on a low stool. आफ्टरनून में जब वो नरेटर है वो आता था, उससे पहले वो क्या देखते थे कि वो नानी जो है बरामदा में एक शेड के नीचे, किसी शेड के नीचे बरामदा में अपने छोटे से जो स्टूल होता है उसमें बैठी हुई रहती थी। फैनिंग हर सेल्फ, अपने आप को हवा देते हुए। मेकिंग टी ओवर अ कैंप स्टोव। कैंप स्टोव जो है एक स्टोव रहता है छोटा सा, उसमें अपना चाय बनाते हुए नजर आती थी। मतलब जो नरेटर थे जब वो दोपहर को आते थे तो वो कहा नानी कहाँ बैठी रहती थी, नानी बैठी रहती थी शेड ऑफ द बरामदा। बरामदा के शेड में अपने छोटे से स्टूल में अपने आप को पंखा झलाते हुए, और वो क्या करते रहती थी, वो चाय बनाते रहती थी कैंप स्टोव के ऊपर। without signs of her children, her jewelry, her cuisine, her acid wit. When I asked for her car, she said, first wait, then think, then talk. तो क्या होता था, जो अपने बच्चों को बिना परमिशन के अपने ज्वेलरी, अपनी क्यूजीन, जो खाना पकाने पकाने के जो जो ये था विधि थी वो, या तो अपने जो भी वो मतलब जो भी था उनके अंदर, वो सब क्या करती थी, उनके अंदर बहुत ईगो था। वो नानी के अंदर बहुत ही रूडली वो बात करती थी, किसी से कोई परमिशन नहीं लेती थी, सब वो अपना चीज़ अपने पास ही रखती थी। और जब नरेटर उनसे उस कार के बारे में, अपने उनके किसी कार के बारे में जब पूछते थे, तो नानी बहुत रूडली क्या बोलती थी, पहले फर्स्ट वेट, पहले आप उस पर ये करो, सोचो, मतलब वेट करो, मतलब वज़न दो पहले। वो बोलने से पहले वेट करो, मतलब अपने वज़न तोलो, नापो, फिर सोचो, फिर बोलो। मतलब कुछ भी बोलने से पहले क्या बोल रहे हो उसको तौल लो। मतलब कुछ भी नहीं, न ज़्यादा बोलना न कम बोलना, तौल के बोलो एकदम। और फिर सोचो फिर ही बोलो करके। तो वो बहुत, नानी जो थी एक रूड, बहुत रूड थी वो। आई वुड फाइंड हर सीटिंग इन अ पोज आई नेवर फेस्ड हर इन वाइल्ड ग्रोइंग अप। तो उनको हमेशा वो कहा देखते थे कि वो उसी पोस्ट पे अपने उस स्टूल में बैठी रहती थी। और वो मतलब जब भी उन्हें, जो नरेटर थे वो जब से बड़े हो रहे थे, वो उनको हमेशा उन्होंने वैसे ही देखा, रूडली, और वो बातें भी बिल्कुल रूडली करती थी। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए हम सवालों को देखते हैं और इनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल, वेन आई आस्क्ड फॉर हर कार, हियर आई रेफर्स टू। तो यहाँ एक सेंटेंस है, वेन आई आस्क्ड फॉर हर कार। तो यहाँ पे आई जो वर्ड है, इस आई को किसके बारे में कहा गया है, तो ये वो नरेटर है जो पैसेज मैंने लिख रहा है। और उसमें उसने बताया कि जब वो नानी से पूछता था कि कार के बारे में, तो नानी बहुत रूडली उसको आंसर देती थी।
तो यहाँ पे आई है वो खुद नरेटर जो ये पैसेज लिखा है, ना ही नानी है, ना ही कोई सन, ना डॉटर। वो जो पैसेज जिन्होंने लिखा है, जो बोल रहे हैं वो नरेटर। तो यहाँ पे आई रेफर कर रहा है नरेटर को। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। ये रहा दूसरा सवाल। विच एक्शन ऑफ नानी वॉज लीस्ट लाइक्ड बाय द नरेटर। नरेटर द्वारा नानी का कौन सा एक्शन था जो नरेटर को बिल्कुल पसंद नहीं था। हर मेकिंग टी ऑन द कैंप स्टोव। कैंप स्टोव पे जब वो चाय बनाती थी वो बिल्कुल पसंद नहीं था नरेटर को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हर ब्लंट रिप्लाई अबाउट द कार। कार के प्रति जो वो बिल्कुल रूखा सा उनको जवाब देती थी कि पहले वेट करो, देन फर्स्ट वेट, देन थिंक, देन आंसर। तो ये रूडली जो आंसर वो देती थी एकदम, वो उनको बिल्कुल नरेटर को पसंद नहीं था। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। हर सिटिंग इन द शेड ऑफ बरामदा। बरामदा में जब वो बैठती थी वो नरेटर को पसंद नहीं था, ऐसा नहीं है। हर वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन। वो जो बच्चों के लिए वेट करती थी, इंतज़ार करती थी, वो भी नहीं है। राइट आंसर है इसमें जो नरेटर थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो नानी जो है बहुत ब्लंटली रिप्लाई करती थी जब वो कार के बारे में नानी से पूछते थे। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा तीसरा सवाल। वेयर वॉज नानी सिटिंग इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में नानी कहाँ बैठती थी। दोपहर में नानी कहाँ बैठती थी, कॉरिडोर पे बैठती थी क्या? नहीं, वो बैठती थी शेड ऑफ द वरांदा। वरांदा के शेड पे, छाए में बैठती थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। गार्डन एरिया में भी नहीं बैठती थी, ओपन वरांदा में नहीं बैठती थी, वरांदा के जो छाया पड़ती थी वहाँ पे नानी बैठती थी। तो राइट आंसर है बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा चौथा सवाल। कैंप स्टोव वॉज यूज फॉर। कैंप स्टोव क्यों यूज़ करती थी नानी? कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए नहीं। बॉइलिंग वाटर, पानी गर्म करने के लिए नहीं। मेकिंग टी, अपना चाय बनाने के लिए नानी जो है कैंप स्टोव का इस्तेमाल करती थी। तो राइट आंसर है सी। बेकिंग केक, केक बेक करने के लिए भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैंप स्टोव वॉज यूज फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए वो यूज़ करती थी कैंप स्टोव का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा पांचवा सवाल, आखिरी सवाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेड अवे। कार्टेड अवे का मतलब क्या है? कार्टेड मतलब जो पुराने सामान थे वो पहले ही लोग निकाल देते थे। तो टेकन अवे, कार्टेड अवे मतलब टेकन अवे, निकाल लेना। फोकस्ड ऑन, फोकस मतलब किसी चीज़ पे फोकस करना, ये गलत हो गया। टर्न डाउन, नीचे गिरा देना, ये भी गलत। विप्ड ऑफ मतलब पोंछ देना, ये तीनों रॉन्ग है। कार्टेड अवे मतलब निकाल देना, टेकन अवे निकाल देना। तो राइट आंसर है टेकन अवे ए। तो यहाँ हमारे सारे सवाल ख़त्म होते हैं। सारे सवालों का जवाब आपने देख लिया है, पैसेज भी आपने देख लिया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को देख लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको उनके आंसर्स मिल जाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।